हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में देखते हैं हमारा एक कंपैरिजन आता है। कंपैरिजन में तुलना की जाती है, तो हम कंपैरिजन में तुलनात्मक वाक्यों को पढ़ते हैं। इसमें तुलनात्मक वाक्यों का बोध होता है। तो निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। पहले सम एग्जाम्पल्स हैं। सम एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों को हम देखते हैं। जैसे पहला है, संजना इज ए वाइज गर्ल। यहां देखते हैं संजना एक बुद्धिमान लड़की है। ये हमारा पॉजिटिव हो गया। ये हमारा पॉजिटिव वाक्य हो गया कि संजना इज ए वाइज गर्ल, संजना एक बुद्धिमान लड़की है। दूसरा देखते हैं, संजना इज वाइजर, संजना इज वाइजर देन का प्रयोग हुआ, देन नहीं है, देन सविता। संजना इज वाइजर देन सविता, संजना सविता से बुद्धिमान है। तो ये हमारा वाक्य हो जाता है कंपैरेटिव, तुलना की गई। कंपैरेटिव है तो हम तुलना किए कंपैरेटिव में। इसमें देखिए हम संजना बुद्धिमान लड़की है, संजना सविता से अधिक बुद्धिमान है। तीसरा देखते हैं, संजना इज द वाइजेस्ट, संजना इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स, संजना सभी लड़कियों में सबसे बुद्धिमान है। तो हमने देखा पहले में संजना बुद्धिमान लड़की है, संजना सविता से बुद्धिमान है, संजना सभी लड़कियों में से बुद्धिमान है। यहां सुपरलेटिव होगा हमारा। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री हुआ, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री हुआ, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री हुआ। हम इस तरह के 3 वाक्यों को पढ़े और इसमें देखते हैं कि पहले में क्या होता है। पहले में वाइज शब्द संजना के गुण को दर्शाता है, संजना के गुण को दर्शाता है जो साधारण में है। संजना के गुण को दर्शाता है जो साधारण में है, यानी कि जो साधारण गुण को दर्शाता है। दूसरा है वाइजर। वाइजर शब्द संजना और सविता। देखिए इसमें देखते हैं कि दूसरे वाक्य में वाइजर आ गया। तो वाइजर शब्द जो है संजना और सविता के गुण की तुलना करता है, तीसरा देखते हैं वाइजेस्ट शब्द संजना के गुण की सबसे तुलना करता है। ये वाइजेस्ट शब्द जो है संजना के गुण की सबसे तुलना करता है, तो यहां देखिए वाइज शब्द जो है संजना के गुण को दर्शाता है। ये वाइजर शब्द जो है संजना और सविता के गुण की तुलना करता है।
ये वाइजेस्ट शब्द जो है संजना के गुण की सबसे तुलना करता है, यानी कि सबसे जो भी उस वहां पर हैं उन सब से ये वाइजेस्ट शब्द सबसे तुलना करता है। देखते हैं इसी तरह के वाक्यों को, इसी तरह के वाक्यों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, यानी कि जिसमें किसी के गुण को दर्शाया जाए, उसकी गुण की तुलना किसी दूसरे से की जाए और उसके गुण की तुलना सभी लोगों में अगर की जाए तो वहां पे इस तरह के वाक्यों को हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। जब हम उसके गुण को दर्शाएंगे तो वह पॉजिटिव डिग्री होगा, जब उसके गुण की तुलना किसी एक से करेंगे वह कंपैरेटिव डिग्री होगी, जब उसके गुण की तुलना हम सबसे करेंगे तो वह हमारी सुपरलेटिव डिग्री होगी। अतः स्पष्ट होता है कि वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट शब्दों से गुणना प्रकट होती है। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट शब्दों से गुणना प्रकट होती है, से गुण से अतः स्पष्ट होता है कि वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट शब्दों से तुलनात्मक तुलना प्रकट होती है, तुलना प्रकट होती है। ये शब्द तुलनात्मक अवस्थाएं हैं, ये शब्द तुलनात्मक अवस्थाएं हैं, ये शब्द जो है वो तुलनात्मक अवस्थाएं हैं। और तुलनात्मक अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। तुलनात्मक अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती। कौन कौन सी होती हैं हम देखते हैं। तुलनात्मक अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। इसमें तुलनात्मक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं अब आगे हम देखते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। तो तुलनात्मक अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। आगे देखते हैं। नोट बात विशेष कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ही होती है बस।
यानी कि हमने देखा कि डिग्री 3 प्रकार की होती हैं, तुलनात्मक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में हम उसके गुण की चर्चा करते हैं, कंपैरेटिव में किसी से उसकी तुलना करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में हम उसकी तुलना सबसे करते हैं। तो इस तरह से, और डिग्री जो है, तुलनात्मक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, और तुलनात्मक अवस्थाएं किस एडजेक्टिव की बनाते हैं? तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ही होती है या की ही बनती है। अधिकांश एडजेक्टिव के बाद ER लगाने से कंपैरेटिव में कह रहा है, अधिकांश एडजेक्टिव के बाद ER लगाने से कंपैरेटिव और EST लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। हमने देखा भी कि कहा जा रहा है कि अधिकांश एडजेक्टिवों में हम ER लगा देंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री होगा, और EST लगा देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री शब्द बन जाते हैं। जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे टाल, टाल मीन्स लंबा, टाल का कंपैरेटिव टालर। सुपरलेटिव, अभी बात हुई कि यहां हमने देखा कि ER लगाने से कंपैरेटिव और EST लगाने से सुपरलेटिव शब्द बन गया। इसी तरह से ग्रेट, ग्रेट का हम बना लेंगे ग्रेटर, और ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, इस तरह से बन गया। दूसरा देखते हैं लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। आगे देखते हैं स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। हमने अभी बात की कि अधिकांश एडजेक्टिव में ER लगाने से कंपैरेटिव और EST लगाने से सुपरलेटिव। जैसे ग्रेट में ER लगा दिए तो कंपैरेटिव हो गया, EST लगा दिए सुपरलेटिव हो गया। लॉन्ग में ER लगा दिए तो कंपैरेटिव हो गया, EST लगा दिए तो सुपरलेटिव हो गया। स्मॉल में ER लगा दिए तो कंपैरेटिव हो गया, और EST लगा दिए तो सुपरलेटिव शब्द बन जाता है। आगे देखते हैं नियम नंबर 2, देखते हैं रूल्स 2। नियम नंबर 2 देखते हैं। यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में, पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो तो उसकी कंपैरेटिव में केवल आर और सुपरलेटिव में
सुपरलेटिव में एसटी लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। हमने देखा, पहले मैंने नियम देखा कि अधिकांश एडजेक्टिव में ईआर लगाकर कंपैरेटिव ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव बना देते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि जिस एडजेक्टिव के अंत में ई हो और उसकी कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें आर जोड़ते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए एसटी जोड़ देते हैं। तो इस तरह से देखते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। यहां है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे वाइज है, वाइज का कंपैरेटिव वाइजर है, सुपरलेटिव वाइजेस्ट हो जाएगा। मैंने देखा, अभी बात की ऊपर नियम नंबर 2 में कि जिस शब्द के जिस एडजेक्टिव के अंत में ई हो, यहां पर ई था तो यहां पे आर लगा दिए, यहां पर ई था तो यहां एसटी लगाकर हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना दिए। एबल, एबलर, एबलेस्ट, ब्रेव, ये ई है, यहां हो जाएगा ब्रेवर, आर लगा दिए, ब्रेविस्ट। इस तरह से हम लोग, जैसे नोबेल, नोबलर, नोबलिस्ट, इस तरह हम लोग पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में यदि एडजेक्टिव में अंत में ई है तो हम उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए आर लगा देंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए अंत में एसटी का प्रयोग कर देंगे। अब देखते हैं नियम नंबर 3 है। इसका नियम नंबर 3 क्या कहता है? यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो तो वाई, पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर लगाने से पहले वाई हटा देते हैं, वाई को हटाकर आई में बदल देते हैं, आई में बदल देते हैं। जैसे पॉजिटिव में हमारा क्या हो गया? हैप्पी, हैप्पी, यहां लास्ट में वाई है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, हैप्पी का हमारा हो जाएगा। अभी बात हुई वाई को हटाकर आई में और ई आर लगा देंगे, हैप्पियर। और उसमें ई आर और उसमें हम ईएसटी लगा देंगे, इसमें ई आर लगाएंगे, उसमें ईएसटी लगा देंगे सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे हेवी, हेवियर हो जाएगा,
यहाँ वाई था, इसके पहले कॉन्सोनेंट था, तो वाई को हटाकर आई में बदल दिए। हेवियर, हेवीएस्ट, ड्राई, ड्राई का बदल देंगे ड्राइयर, ड्राइएस्ट, इजी, इजी, वाई हटाकर आई में बदल देंगे, इजियर, इजीएस्ट। इस तरह से हमारा रूल नंबर 3 हुआ। यदि पॉजिटिव डिग्री में, यदि पॉजिटिव डिग्री में, डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट, पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट के पहले कोई एक वावेल हो, कोई एक वावेल हो, कोई एक वावेल हो, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर तथा सुपरलेटिव बनाने के लिए ईएसटी, तथा एडजेक्टिव का अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। डबल हो जाता है। जैसे देखते हैं, अंतिम कॉन्सोनेंट्स डबल हो जाता है। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट। ये बात किया गया कि जिस शब्द के अंत में, जिस एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले कोई एक वावेल हो, तो कंपैरेटिव बनाते समय वह अक्षर अंत वाला डबल हो जाता है, उसमें यार लगा देते हैं। यहाँ पे यार लगा दिया गया, बिगर बन गया, यहाँ ईएसटी लगा देंगे, बिगेस्ट बन गया। फैट, फैटर, फैटेस्ट इस तरह से बन गया। और फिट, फिटर, फिटेस्ट हो गया। और थिन, थिनर, थिनेस्ट। यहां देखा गया कि इसमें अंतिम अक्षर जो है वो डबल हो जाता है। तो इस तरह के शब्द जो हैं, पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाते समय हम उसको डबल कर देते हैं। कुछ ऐसी पॉजिटिव हैं, कुछ
ऐसी पॉजिटिव है जिसके पहले मोर और मोस्ट लगाकर बनाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है तो इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगा देते हैं, मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगा देते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल। इस तरह से जो है, जैसे यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, केयरलेस, मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस। तो हमने देखा कि कुछ पॉजिटिव डिग्रियां ऐसी हैं जिनको कंपैरेटिव बनाने के पहले मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव बनाने के पहले मोस्ट का प्रयोग करके हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। आगे देखते हैं, अगला नियम है, कुछ ऐसी भी डिग्रियां हैं, कुछ ऐसी डिग्री हैं, अगला रूल है, कुछ ऐसी डिग्री है जिसमें कोई नियम ही लागू नहीं होता, कोई नियम ही लागू नहीं होता है। कुछ ऐसी डिग्रियां हैं जिसमें कोई नियम लागू नहीं होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड को देखा गया है, गुड को बेटर और बेस्ट में बदल दिए, बैड, वर्स और वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। लिटिल, लेस, लिटिल, लेस और लीस्ट, इस तरह से बन गया। और है ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट, इल्डर, इल्डेस्ट। ओल्ड का ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट भी लिखा जाता है। इस तरह से हमने देखा नियम, संकेत या नियम एक विशेष क्या है, कंपैरेटिव के पश्चात देन का प्रयोग किया जाता है। देन का प्रयोग किया जाता है, जैसे यू आर फैटर देन हरीफ। यहां देखें देन का प्रयोग फैटर के बाद हो गया। आई एम ओल्डर देन यू, यहां पे भी देन का प्रयोग हो गया। किंतु जूनियर, सीनियर, रेफर, सुपरियर,
जूनियर, सीनियर, प्रेफर, सुपरियर और इंफीरियर। के पश्चात टू का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग होता है, देन नहीं लगेगा। देन नहीं लगेगा।